बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने, देखने, सीखने, सिखाने, तलाश करने और गौर व फ़िक्र करने वालों को सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, यानी अमराज़ तनफ़ुस या दूसरे अल्फाज में सांस की बीमारियाँ। देयर आर नंबर ऑफ़ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं विच अफेक्ट द पीपल्स, जो लोगों को मुतासर करती हैं। यानी कि अगर हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की तादाद बहुत ज़्यादा है जिससे लोग क्या होते हैं, मुतासर होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इनकी परसेंटेज की बात करें तो इनकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि ये वो डिजीज़ हैं जो एक्चुअली एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। हम जानते हैं कि जो फैक्ट्रियों, सनतों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर की कंपोजिशन है उसको चेंज करता है, और वही एयर जब हम इनहेल करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इससे पैदा होती हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, उसमें हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस दो अल्फाज का इम्तज़ाज है, एक है ब्रोंक और दूसरा है एटस। ब्रोंकाई का मीन्स है यानी कि ब्रोंकाई जो कि हमारे पास एक हवा की नाली है, और जो एटस है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इसको अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, तो इन्फ्लेमेशन जो होता है किसका, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे, पार्टिकुलरली ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उस अमराज को हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस। अब हम देखें तो इस बीमारी के रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। देखिए, इस बीमारी की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो म्यूकस की सिक्रीशन होती है। इसके अलावा जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वाल्स हैं उनमें क्या आती है, स्वेलिंग आती है, और उनकी स्वेलिंग की वजह से वो ट्यूब्स जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। इसी चीज़ को हम डायग्राम से देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास जो है एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, ये लंग्स हैं। लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एंटर होते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जब आगे जो है वो डिवाइड होते हैं तो उससे क्या बनती हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो इसको हमने क्या किया है, मैग्नीफाई किया है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल जो है वो ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, और ये जो है ये हमारे पास है इन्फेक्टेड ब्रोंकस है। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास ब्रोंकस की वाल है, अब इस वाल में क्या है, इस वाल के अंदर आप देखें तो इसकी वाल में क्या है, थिकनेस है, और इसके अलावा इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखें एक स्टिकी मटेरियल जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस का नाम देते हैं। तो ये म्यूकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रिलीज़ होता है। इससे पहले लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स। तो ये जो सीलिएटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं इनका काम ये होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये एक स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और उस स्टिकी मटेरियल को हम नाम देते हैं म्यूकस का। तो म्यूकस को हम आम अल्फाज में बलगम का नाम भी देते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब एयर पोल्यूटेंट या वायरस, बैक्टीरिया या स्मोकिंग से रिलीज़ होने वाले जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, जब वो जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उनके साथ जाके रिएक्शन शो करते हैं, तो उन रिएक्शन की वजह से उनमें ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस के प्रोड्यूस होने की वजह से इसकी जो वाल है या इनका जो डायमीटर है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मरीज़ है उसको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। देखिए, इसकी अगर हम काजेज़ की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहली काज जो यानी कि ये है वायरसेस की वजह से ये बीमारी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस तरह हमारे पास क्या है फैक्ट्रियों, और इसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है, डिफरेंट टाइप्स के जो है मेटल्स हैं, लेड है, क्रोमियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है।
तो ये तमाम जो काजेज़ हैं इनकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लेकिन इसमें जो लीडिंग काज है वो एक्चुअली क्या है, हमारे पास है वायरसेस और बैक्टीरिया हैं। अगर हम इसकी साइन और सिम्टम की बात करें तो हमारे पास क्या है, कफ़, खांसी, माइल्ड वीजिंग, यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो उसमें से जो है खरखराहट की आवाज़ पैदा होती है, फीवर, चिल, बुखार, सर्दी उन्हें ज़्यादा एहसास होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी होती है, चेस्ट पेन, जो छाती है वहाँ पे पेन होता है, फटीग, वो जल्दी थक जाते हैं, सोर थ्राट, और गले में क्या होती है, ख़राश होती है। यानी कि अगर हम ये अलामात देखें तो नज़ला है, ज़ुकाम है, इसके अलावा जो है वो सर दर्द है, सर्दी का ज़्यादा लगना, इसके अलावा सांस में तंगी का महसूस होना, थकावट का हो जाना, गले में ख़राश का हो जाना वगैरह वगैरह। देखें ये वो अलामात हैं जो इर्द गिर्द आप बहुत ज़्यादा जो है वो सुन रहे हैं कि लोगों को जो है वो नज़ला या ज़्यादा जो है वो उनमें जो है फ़ीवर, उनमें सांस की तंगी का होना, जल्दी थक जाना। तो ये वो डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, साइन और सिम्टम्स हैं। अगर हम इन साइन और सिम्टम को देखें तो हमें ये फ़ील होता है कि ये जो बीमारी है इसमें मेन जो फैक्टर है वो एक्चुअली क्या हैं, वायरसेस ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब एक्यूट जो होता है ना, ये क्या होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अब जो क्रोनिक है ये क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि पहले जो है ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, अगर इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये ख़त्म हो सकता है, इसी लिहाज से इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। जबकि ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये क्या है, इरिवर्सिबल है। और ये क्या है, नो परमानेंट डैमेज, इसमें क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। देखें जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, अगर इसका जो इलाज ना किया जाए तो ये बेसिकली जो है कन्वर्ट हो जाता है कि इसके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, इसके अंदर ड्यूरेशन जो है वो 2 वीक्स हैं, और इसमें जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ टू 2 ईयर्स। देखिए अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो वैक्सीन रेकमेंड की जाती हैं, और इसके अलावा जो क्लीनलीनेस है यानी कि सफाई है उसका भी ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि इस बीमारी से निजात हासिल की जा सके। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करे।